नमस्कार। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक 14 की। श्लोक 13 तक, दूसरे श्लोक से श्लोक 13 तक संजय धृतराष्ट्र को यह बताते हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या किया, और श्लोक 14 से वो यह बताना प्रारंभ करते हैं कि पांडव के पुत्र क्या कर रहे हैं। तो श्लोक 14 यह कहता है कि ततः श्वेतर्यः युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतु। तो यह श्लोक कहता है कि बहुत बड़े महान रथ के ऊपर स्थित माधव और पांडव दोनों ने अपने हाथों में लिए हुए शंख को बड़ी जोर से बजाया। तो प्रारंभ में जो अर्जुन के रथ का वर्णन है वह इस तरह है कि उसमें 4 श्वेत अश्व हैं। ये अश्व चित्ररथ गंधर्व ने अर्जुन को दिए थे। गंधर्व चित्ररथ ने अर्जुन को 100 अश्व दिए थे। इनकी विशेषता यह थी कि युद्ध में चाहे कितने भी अश्व मारे जाएं, इनकी संख्या 100 ही बनी रहती थी। उन 100 अश्वों में से 4 सबसे दृढ़, सुगठित और सुशिक्षित अश्व अर्जुन ने अपने इस रथ में जोड़े थे, और यह रथ अर्जुन को अग्निदेव ने दिया था। अनंत काल से यज्ञों में दी हुई आहुति और घी का सेवन करते करते अग्निदेव को अजीर्ण हो गया था, और वो खांडव प्रस्थ की विलक्षण जो उसमें औषधियाँ थीं, जड़ी बूटियाँ थीं, उन्हें खाकर अर्थात जलाकर वो अपना अजीर्ण शांत करना चाहते थे। परंतु समस्या यह थी कि खांडव प्रस्थ की सुरक्षा देवता करते थे। तो जब भी अग्निदेव खांडव प्रस्थ को जलाने जाते, इंद्रदेव वर्षा करके उसे बुझा देते थे। तो इस तरह से उनका अजीर्ण बढ़ता चला गया। परंतु अर्जुन की सहायता से वो पूरे खांडव प्रस्थ को जलाकर अपनी अजीर्ण शांत करने में सफल हुए। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने अर्जुन को यह दिव्य रथ दिया था जो सोने का बना हुआ था और इतना विशाल था कि जितने अस्त्र और शस्त्र 9 बैलगाड़ियों में आते हैं, इतने तो उसमें सदैव पड़े रहते थे। इसके पहिए बहुत ही अधिक विशाल थे, और इसकी जो ध्वज पताका थी वह 4 कोस दूर तक फहराती थी, और इतनी दूर तक फहराने के बाद भी वो ना भारी थी, ना वो किसी वृक्ष में अटकती थी, और उसकी पताका पर स्वयं हनुमान जी भी विराजमान थे। तो इस तरह से उसका रथ जो था वो बहुत दिव्य था। उस दिव्य रथ पर अर्जुन और कृष्ण बैठे हैं, तो वो बहुत ही शोभामान और भी अधिक तेज जो है उस रथ का प्रतीत हो रहा है। माधव जो शब्द का प्रयोग किया है, माँ लक्ष्मी जी के लिए आया है, धव पति का नाम है, माधव अर्थात लक्ष्मीपति। और पांडव शब्द अर्जुन के लिए प्रयुक्त हुआ है क्योंकि सभी पांडवों में अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ थे। भगवान श्री कृष्ण नारायण का अवतार थे और अर्जुन नर का अवतार थे, इसलिए ये दोनों ही मुख्य भूमिका में थे, और इस युद्ध में भी ये दोनों मुख्य भूमिका में थे। इसीलिए इन दोनों के लिए यह माधव और पांडव शब्द का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर एक प्रश्न यह भी है कि पिछले श्लोक में हमने देखा था कि पितामह भीष्म जो कौरवों के प्रधान सेनापति थे, उन्होंने शंखनाद किया और उन्हें ही करना चाहिए था। परंतु इस श्लोक 14 में हम देखते हैं कि पहले श्री कृष्ण और फिर अर्जुन जो है वो शंखनाद करते हैं। वह क्यों करते हैं? श्री कृष्ण ने क्यों किया? श्री कृष्ण तो अर्जुन के सारथी थे, उनकी सेना के सेनापति भी नहीं थे। इसका उत्तर यह है कि भगवान चाहे सारथी की भूमिका में हो, चाहे महारथी की भूमिका में हो, भगवान सदैव मुख्य भूमिका में ही रहते हैं। वो जिस भी भूमिका में होते हैं वह अपने आप में बड़ी हो जाती है। यही कारण था कि बाल्यावस्था में जब वो छोटे थे तो नंद और उपनंद भी उनकी बात को बड़े ध्यान से सुनते थे और मानते थे, और यही कारण था कि इतने छोटे से बाल गोपाल के कहने से ही उन्होंने इतने प्राचीन चली आ रही इंद्रदेव की पूजा को छोड़कर गोवर्धन की पूजा प्रारंभ कर दी थी। अर्थात भाव यह है कि जो स्वयं से छोटा होता है
वो बड़े पद पर जाने पर भी बड़ा नहीं होता, और जो स्वयं से बड़ा होता है वो छोटे पद पर जाने पर भी बड़ा ही रहता है। और मुख्य भाव यह है कि भगवान जिस भी पद पर रहते हैं वो स्वतः ही बड़ा हो जाता है। यहाँ भगवान सारथी के पद पर हैं तो उनका सारथी का पद यहाँ के प्रधान सेनापति से भी बहुत अधिक बड़ा हो गया। और क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही पांडवों की सेना का संरक्षण कर रहे थे, इसलिए उन्होंने शंखनाद जो है वो सबसे पहले किया। अगले श्लोक में हम शंखनाद के बारे में और अधिक विस्तार से बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।